आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉइल और इन्वायरमेंटल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल और क्लाइमेट मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि एक रीजन में कौन सी क्रॉप कितनी सक्सेसफुली ग्रो करेगी। सॉइल अर्थ सरफेस के ऊपर वाली क्रस्ट है जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करती है। ये एक 3 फेज सिस्टम है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। सॉइल खुद एक सॉलिड पार्ट है जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स में एयर और वाटर प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में मिनरल्स, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ एक मीडियम नहीं है बल्कि एक लिविंग सिस्टम है जिसमें मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके दोबारा बनाते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। इसलिए हेल्थी सॉइल में माइक्रोब्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल के 2 इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, टेक्सचर और स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर का मतलब है सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का रिलेटिव प्रोपोर्शन। ये डिसाइड करता है कि सॉइल कोर्स है, फाइन है या बैलेंस्ड है। वही सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब है इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। ये डिसाइड करता है कि सॉइल कितनी वाटर होल्ड करेगी, कितना एरेशन होगा और उसकी बल्क डेंसिटी कैसी होगी। फ्रूट क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी सॉइल वो होती है जो लोमी और क्रम स्ट्रक्चर वाली हो, क्योंकि उसमें वाटर और एयर दोनों बैलेंस होते हैं और रूट्स हेल्थी ग्रो करती है। सॉइल हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कई बार उसमें सैलिनिटी, सोडिसिटी और ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लेकिन कुछ क्रॉप्स नेचुरली टॉलरेंट होती है, जैसे सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होती है जो उन सॉइल में भी ग्रो कर लेती है जिसमें ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, जैसे कि वुड एप्पल, डेट पाम, बेर, आंवला, फिग और सपोटा। वहीं सोडोसिटी टॉलरेंट क्रॉप्स ये वो क्रॉप्स होती हैं जो उस सॉइल में भी ग्रो कर लेती है जिसमें सोडियम एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे बेर, टैमरिंड, डेट पाम, आंवला, करोंडा, फिग, फालसा, पोमोग्रेनेट, गुआवा, बेल और आलमंड। वही ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं आंवला, हालसा, लसोटा, केर और कस्टर्ड एप्पल, जो सक्सेसफुली ग्रो कर सकती हैं ड्रॉट कंडीशंस में भी। तो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर हमें अपने सॉइल की प्रॉब्लम पता है तो हम उसके हिसाब से टॉलरेंट क्रॉप चूज़ कर सकते हैं। इससे फार्मिंग सस्टेनेबल होती है और लॉस अवॉइड कर सकते हैं। सॉइल सैलिनिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इरिगेटेड और एरिड रीजन्स में। हर फ्रूट क्रॉप सैलिनिटी को सेम लेवल तक टॉलरेट नहीं कर पाता। इसी वजह से उन्हें ग्रुप किया जाता है उनके टॉलरेंस लेवल के बेसिस पर, जैसे कि हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, मीडियम और लो सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट्स। हाई सॉल्ट टॉलरेंट के एग्जांपल्स है जैसे डेट पाम, बेर और आंवला। ये क्रॉप्स हाई सॉल्ट वाली सॉइल्स में भी सर्वाइव और फ्रूटिंग कर लेते हैं। वही मीडियम टॉलरेंट क्रॉप्स के एग्जांपल्स है पोमोग्रेनेट, फिग और ग्रेप्स। ये थोड़ी सैलिनिटी टॉलरेंट कर लेते हैं लेकिन हाई लेवल पे डैमेज हो सकता। और लास्ट लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं एप्पल, ऑरेंज, आलमंड, लेमन और एवोकाडो। इनको सैलाइन सॉइल बिल्कुल सूट नहीं करती। अगर इन्हें सैलाइन सॉइल में ग्रो करें तो इनकी ग्रोथ और यील्ड दोनों काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। सॉइल मैनेजमेंट सॉइल को प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सॉइल का एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अमेंडमेंट्स अप्लाई करके सॉइल को ऑप्टिमम कंडीशन में लाया जाता है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए टेक्निक्स जैसे ग्रीन मैन्योरिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। वाटर यूज़ के लिए इम्प्रूव्ड मेथड्स जैसे ड्रिप इरिगेशन और चेक बेसिन और फरो इरिगेशन बेस्ट होता है। ड्रेनेज को इम्प्रूव करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाटर लॉगिंग फ्रूट्स के लिए हार्मफुल होती है। अगर सॉइल में सैलिनिटी प्रॉब्लम हो तो उसकी रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम, आयरन पाइराइड्स या प्रेस मड यूज़ किया जाता है। और लास्ट, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग करना बहुत इफेक्टिव है। इस तरह के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से सॉइल हेल्थी बनी रहेगी और सस्टेनेबल प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट का मतलब है एक रीजन का एटमॉस्फेरिक फिनोमिना का एवरेज, जो जनरली 30 साल की कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है। ये फिनोमिना मेनली 4 चीज़ों पर बेस्ड होता है: लाइट, हीट,
वाटर और एयर। यही 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्रॉप एक पर्टिकुलर रीजन में सक्सेसफुली ग्रो करेगी। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फिनोमिना विच इज़ लाइट। लाइट प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे बेसिक फैक्टर है। प्लांट्स मेनली 4000 to 7700 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यही प्रोसेस उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। लाइट के 2 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट ड्यूरेशन। इंटेंसिटी का मतलब है कितने घंटे ब्राइट सनलाइट मिल रही है या स्काई कितना क्लाउडी है। वहीं ड्यूरेशन का मतलब है दिन की लंबाई, जो दिन चढ़ने से लेकर दिन ढलने तक की होता है, और इसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। जनरली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है और ये सनी क्लाइमेट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ क्रॉप्स जैसे टर्मरिक और जिंजर ये थोड़े शेड टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं। अब लाइट के अंदर एक कंसेप्ट आता है फोटो पीरियोडिज्म, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है प्लांट्स का रिस्पॉन्स दिन की लंबाई यानी फोटो पीरियड के हिसाब से। मतलब प्लांट्स फ्लावरिंग और ग्रोथ को अपने दिन और रात के ड्यूरेशन के बेसिस पर एडजस्ट करते हैं। क्रॉप्स को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पर, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स इन्हें फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, अनियन, बीटरूट, रेडिश, कैरेट, स्पिनच और पोटैटो। वहीं शॉर्ट डे प्लांट्स ये क्रॉप्स तब फ्लावर करते हैं जब दिन की लंबाई 8 घंटे से कम हो। इनके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, एस्टर एंड बल्सम। और डे न्यूट्रल प्लांट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें दिन की लंबाई से, दैट मीन्स फोटो पीरियोडिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके ऊपर फोटो पीरियोडिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये 8 से 12 घंटे की लाइट में इजीली फ्लावर करते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं टोमेटो और मोस्ट फ्रूट क्रॉप्स डे न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर ही आते हैं, और जैसे कि पेपर, क्यूकम्बर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसलिए फोटो पीरियोडिज्म को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंट फिनोमिना की बात करते हैं, जो है हीट। हीट का बेसिक सिंपल मतलब ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम और उसकी सराउंडिंग के बीच का। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर का कम है तो जो हीट है वो अंदर की तरफ फ्लो करेगी, और इसी टेम्परेचर डिफरेंस को हीट बोलते हैं। अब प्लांट्स के लिए ये हीट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कम हो तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए सही टेम्परेचर मेंटेन करना क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर के वेरिएशंस के बेसिस पर कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के क्लाइमेट होते हैं, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ पर हमें अलग अलग सीजन्स क्लियरली देखने को मिलते हैं, जैसे विंटर, समर और ऑटम। विंटर्स में टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी नीचे चला जाता है। इंडिया में ये क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इस एरिया में जो फ्रूट ग्रो होते हैं उनके एग्जाम्पल है एप्पल, पियर, पीच, प्लम। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये एक इक्वेबल क्लाइमेट होता है जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड या डिस्टिंक्ट विंटर नहीं होता। इंडिया में ये केरला और तमिलनाडु जैसी जगह पर होता है। एग्जाम्पल्स है फ्रूट्स की मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, पाइनएप्पल और कोकोनट्स। देन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इस क्लाइमेट में विंटर और समर दोनों होते हैं, लेकिन जो विंटर या समर है ये एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होते हैं। इंडिया में पंजाब और दिल्ली में ये क्लाइमेट देखने को मिलता है, और फ्रूट्स इस रीजन में जो ग्रो होते हैं वो हैं गुआवा, ग्रेप्स, सिट्रस और लीची। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। ये फोटोसिंथेसिस का सबस्ट्रेट है, प्लांट टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी वाटर के थ्रू होता है। प्लांट्स को कितना वाटर चाहिए ये डिपेंड करता है सॉइल टाइप और इवेपोट्रांसपिरेशन रेट पे।
वाटर सिर्फ सॉइल में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये एटमॉस्फेयर में भी वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ये ह्यूमिडिटी प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। अगर ह्यूमिडिटी लो हो तो लीव्स ड्राई हो जाते हैं और प्लांट्स में वाटर रिक्वायरमेंट की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं अगर ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो फंगल डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाता है। अब लास्ट क्लाइमेटिक फैक्टर एयर के बारे में बात करते हैं। एयर बेसिकली एक मिक्सचर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे गैसेस का, जो अर्थ को सराउंड करता है और एटमॉस्फेयर बनाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। अगर हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में इथाइलिन या मीथेन एक्यूमुलेट हो जाए तो ये प्लांट को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इसीलिए एयर का क्लीन और बैलेंस्ड रहना प्लांट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वाटर और टेम्परेचर। इसी के साथ लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। सॉइल और क्लाइमेट हॉर्टिकल्चर की फाउंडेशन है। राइट क्रॉप, राइट सॉइल और राइट क्लाइमेट, यही एक सक्सेसफुल क्रॉप का फॉर्मूला है। ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए कंसेप्ट के साथ।